अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे ख्वाब से मुताल्लिक़ है कि जिसकी ताबीर इंतहाई हैरत अंगेज़ है। ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल आगाही मिल सके। रुकनुद्दौला। रुकनुद्दौला के ये वाक़या तारीख़ इब्न खलकान में मौजूद है। रुकनुद्दौला का नाम हसन अबू अली था। ये अपने वक्तों का जलीलुल क़दर और बारो बादशाह गुज़रा है। अस्फ़हान, रे, हमदान, इराक़ व अजम इसकी मुमलिकत में शामिल थे। इसके अलावा और बहुत से ममालिक उसने फ़तह करके अपने ज़ेर हुकूमत कर लिए थे और इन ममालिक के लिए उसने बेहतरीन क़वाइद व क़वानीन मुरतब किए थे। वाक़या यूँ शुरू होता है कि एक मरतबा किसी दुश्मन से उसकी लड़ाई हुई और फ़रीक़ैन में ख़ुराक की इस कदर तंगी हुई कि दोनों फ़रीक़ैन ने अपने अपने जानवरों को ज़िबह करना शुरू कर दिया। रुकनुद्दौला की हालत तो ये हो गई कि अगर उसका बस चलता तो शिकस्त कबूल कर लेता। चुनाचे उसने अपने वज़ीर अबुल फ़ज़ल बिन अलामीद से मशवरा किया कि आया जंग को जारी रखा जाए या गुरेज़ किया जाए। वज़ीर ने जवाब दिया कि आपके लिए सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात पाक के और कोई जाए पना नहीं, लिहाजा आप मुसलमानों के लिए खैर की नीयत रखें और हुस्ने सीरत और एहसान करने का पुख्ता इरादा फरमा लें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि फ़तह हासिल करने की जुमला तदाबीर जो एक इंसान के कब्ज़ा कुदरत में थी वो सब मुनक़ता हो चुकी हैं। लिहाजा अगर हम लड़ाई से जान बचाकर भागने पर कमर बांध लें तो नतीजा ये होगा कि दुश्मन हमारा ताक़ुब करके हमें कत्ल कर देगा, क्योंकि दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है। बादशाह ने वज़ीर की तकरीर सुनकर कहा कि अबुल फ़ज़ल, मैं तो ये राय तुमसे बहुत पहले कायम कर चुका था। अबुल फ़ज़ल का बयान है कि मैं उसके बाद रुकनुद्दौला के पास से उठकर अपने ठिकाने पर आ गया, लेकिन जब तिहाई रात रह गई तो रुकनुद्दौला ने मुझे बुला भेजा और कहा, अभी मैंने एक ख्वाब देखा है और वो ये है कि गोया मैं अपने घोड़े फ़िरोज़ पर सवार हूँ और हमारे दुश्मन को शिकस्त हो चुकी है और तुम मेरे पहलू में चल रहे हो और हमको ऐसी जगह से कुशादगी पहुँची कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। चलते चलते मैंने निगाह नीची करके ज़मीन की तरफ देखा तो मुझे एक अंगिस्त्री पड़ी नज़र आई। मैंने उसको उठा लिया और देखा तो मालूम हुआ इसमें फ़िरोज़ा का नगीना लगा हुआ है। मैंने इसे तबरुक समझकर अपनी उंगली में पहन लिया और उसके फ़ौरन बाद मेरी आँख खुल गई। मेरी राय में इस ख्वाब की ताबीर ये है कि हमको इंशाअल्लाह फ़तह हासिल होगी, क्योंकि फ़िरोज़ा और फ़तह दो मुतरादिफ अल्फाज हैं और मेरे घोड़े का नाम भी फ़िरोज़ ही है। अबुल फ़ज़ल का बयान है कि अभी कुछ ही देर हुई थी कि हमको ये खुशखबरी पहुंची कि दुश्मन फ़रार हो गया है और अपने खेमे वगैरह सब छोड़कर भाग चुका है। चुनाचे जब मुतवातिर ये खबरें आती रहीं तो हमें हैरत हुई और हमें कुछ देर के बाद दुश्मन के हज़ीमत और फ़रार का यकीन हो गया। अजब ये कि हमें दुश्मन की शिकस्त के असबाब की कोई खबर ना थी, इसलिए हम आगे बढ़े, मगर इस ख्याल से हमने एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा कि किसी ने कोई धोखा ना किया हुआ हो। मैं एहतियातन बादशाह के एक जानिब हो गया। बादशाह अपने घोड़े फ़िरोज़ पर सवार था। अभी हम चंद कदम ही आगे गए होंगे कि बादशाह रुकनुद्दौला ने ग़ुलाम से, जो इनके आगे चल रहा था, चीख कर कहा कि ये अंगिस्त्री रास्ते में नज़र आ रही है, इसे उठाकर मुझे दो। ग़ुलाम ने वह अंगिस्त्री उठाकर बादशाह को दी। मैंने देखा इस अंगिस्त्री में एक फ़िरोज़ा जुड़ा हुआ था। रुकनुद्दौला ने फ़ौरन वो अंगिस्त्री पहन ली और कहने लगा, मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई। ये वही अंगिस्त्री है जो मैंने ख्वाब में देखी थी। इस अजीम बादशाह ने 44 साल तक हुकूमत की और माह मुहर्रम 366 हिजरी में 99 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ये वो हाकिम थे जिन्होंने दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी की थी और उन्हें कुदरत की तरफ से अहम इशारे मिल जाते थे। सुभान अल्लाह। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।
ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔